उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज़ 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। कानपुर के रुमा स्थित बरादवारी हनुमान मंदिर के पास में 5वां आदर्श सामूहिक विवाह महाकुंभ महोत्सव का आयोजन बड़े धूमधाम से कराया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए राकेश तिवारी सुरेंद्र अवस्थी गोस्वामी समाज के द्वारा अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही सभी ने जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। गोस्वामी समाज के द्वारा 7 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सभी वधुओं को घर गृहस्थी का जरूरतमंद पूरा सामान दिया गया। इस कार्यक्रम में गोस्वामी समाज के द्वारा दूर दूर से आए हुए सभी लोगों के लिए भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई। आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ 28। संवाददाता लाला यादव। जनता पार्टी कानपुर महानगर बड़े भाई श्री राकेश तिवारी जी हमारे जो इस कार्यक्रम को बड़े सुचारू रूप से सर आज यह कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज रूमा स्थित इस बारादेवी हनुमान मंदिर के प्रांगण में हमारे श्री प्रसाद गोस्वामी जी जो इसके संयोजक हैं, इनके द्वारा 7 जोड़ों को आज यहाँ पर सामूहिक विवाह में सम्मिलित करके उनको विवाह बंधन में बांधा गया है। यह सिर्फ सनातन धर्म में ऐसी परंपरा है, किसी अन्य धर्म में ऐसी परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म हमें परिवार को एकजुट करने की प्रेरणा देता है। अन्य जो धर्म है, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि जब विदेशों में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी होती है, उनको तुरंत अलग मकान दे दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शादी बंधन के बाद लड़के को अपने परिवार में ही मिलाकर रखा जाता है, साथ में रखा जाता है। तो सनातन धर्म की परंपरा को निर्वहन करते हुए आज इस तरह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा आयोजन करके शादी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े आयोजन में शादी ब्याह में खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो गोस्वामी समाज ने जो ये बीड़ा उठाया है, मैं इन पूरे समाज को बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि इसी तरह से वो अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें और जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको एक स्वस्थ वातावरण के अंतर्गत, एक अच्छे वातावरण में सामूहिक विवाह के अंतर्गत उनको शादी करके उनको जीवन जीने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त करें। और हमारे श्री प्रसाद गोस्वामी जी आज हमारे बीच में, हमारे सुरेंद्र भाई भी मौजूद हैं, हमारे जिले के मंत्री विनय जी मौजूद हैं, तमाम समाज के लोग आए हुए हैं और हम लोग इन बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि उनका जीवन सफल हो, वो अपने जीवन में आगे बढ़कर अपने परिवार की इसी तरह से रक्षा कर सके, आगे बढ़ा सके अपने परिवार को, और गोस्वामी समाज परिवार इसी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर, क्योंकि इनका पांचवा सामूहिक विवाह है, तो इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सामूहिक विवाह में कितने जोड़ों का विवाह कराया जा आज 7 जोड़ों का यहाँ पर कन्याओं को क्या दिया गया है? कन्याओं को जो उनको घर का जरूरी सामान है, जो भी जरूरी सामान होता है वो दिया जाए। जोड़ों के लिए क्या कहना चाहते हैं? नवविवाहित जो जोड़े हैं उनके लिए क्या? उनके लिए मैं उनके जीवन की मंगल कामना करता हूँ और उनके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वो आगे बढ़े। इस तरह यहाँ शादी करके जाएंगे तो यहाँ जो पंडित जी आए हुए हैं उनको बताएंगे उनको अपना जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक शादी करने के बाद सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है परिवार के प्रति। तो बच्चों को उस परिवार का भी पाठ पढ़ाया जाएगा और वो लोग यहाँ से जाकर निश्चित तौर पर अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। ये आदर्श सामूहिक विवाह महाकुंभ महोत्सव, ये आज 5 जोड़े का कार्यक्रम हुआ है, जो हमारा संगठन निरंतर 5 वर्षों से लगातार काम करता चला रहा है। ये कन्याओं के हम लोग पीले हाथ करा करके, हमारा संगठन कन्याओं के लिए कुछ उपहार देता है। हमारा संगठन दहेज नहीं देता है, हम रोजमर्रा की जो भी चीजें हैं कन्याओं के लिए हम उपहार में देते हैं। यही हमारा संगठन का नियम चल रहा है। कन्याओं के लिए जैसे कुछ जेवरात की भी हम सामान देते हैं, चांदी की है, कुछ वैसा है, लहंगा चूनर देते हैं,
रोजमर्रा के जो भी द्वार चार के बर्तन होते हैं उपहार में देते हैं। पलंग है, गद्दा है, तकिया चद्दर है, अलमारी है, बक्सा है, पंखा है, कुर्सी का सेट है, एलसीडी टीवी है। लेकिन इस बार कुछ अभाव होने के कारण हम उन कन्याओं से क्षमा चाहते हैं कि हम कुछ अर्थव्यवस्था में कमी होने के कारण एलसीडी टीवी नहीं दे पाए हैं। हम यही उन कन्याओं से क्षमा चाहते हैं। ये हमारा कार्यक्रम 5 वर्षों से निरंतर करता चला आ रहा है संगठन। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ कौन था? मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ कौन था? मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सतीश महाना जी जो नामित थे, लेकिन कुछ समयानुसार समय न होने के कारण, कहीं बिजी होने के कारण उनका जो प्रतिनिधि उनके जो है राज सुरेंद्र अवस्थी जी, विनय मिश्रा जी, ऐसे जो लोग हैं वो यहाँ आए हुए। क्या क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम इस कार्यक्रम के माध्यम से यही देना चाहते हैं कि आज जो यहाँ महाकुंभ सामूहिक विवाह हो रहा है, ये आज एक प्रेम का मिलन है, दो जोड़ों का मिलन है। आज से वर और वधू नए संसार की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि 7 हमारे कन्याएं हैं, 7 ही हमारे वार हैं, 7 ही हमारे सप्त ऋषि है, और ये 7 कन्याएं जन्मों जन्मांतर तक ये साथ निभाएं, यही हमारी कामना है। जी, रजिस्ट्रेशन होता है और हम उन्हीं कन्याओं का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से विवाह करवाते हैं जो उन कन्याओं पर और कन्या पक्ष में कोई दोष न हो, उम्र सही हो। यहाँ मंच पे आने कृपा करें। शिवनाथ पंडित जी यहाँ गए हो, यहाँ पे आने कृपा। हाँ जी, कन्याओं और वर पक्ष से हम वही लेते हैं शुल्क कि अपने घर में वो यदि वो किसी हलवाई को भी बुलाते हैं तो उतने में वो नहीं पहुंच पाएगा, और यदि वो ढोल बाजा वाला भी मंगवाते तो नहीं पहुंच पाएगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाते हैं कि उस रजिस्ट्रेशन के शुल्क से उन्हीं कन्याओं को प्राप्त करवा देते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या होता है? रजिस्ट्रेशन शुल्क ऐसा कुछ नहीं, अच्छा से ऐसा नहीं है। इसमें हम इसमें प्रमाणित पत्र देते हैं संस्था के माध्यम से, जो हमारे संगठन का रजिस्ट्रेशन है हमको सरकार ने दिया है, हम वो रजिस्ट्रेशन देते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।